तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आवेश का संतत वितरण है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी तक हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की बात की। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके पास आवेशित है, कोई सरफेस आपके पास पूरा पूरा आवेशित है, तो हम उसके द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसे दो पृष्ठों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करें कि जब वस्तु का आकार क्या हो, बड़ा हो, वो बिंदु वस्तु के आकार में न मानी जा सके। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अब आवेश का वितरण है, ये डिस्क्रीट ना होकर के क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब ऐसी स्थिति में ये तीन प्रकार का वितरण हो सकता है, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब यदि ये बात 1 डायमेंशन की बात हो, किसकी बात हो, 1 डायमेंशन की बात हो। अब 1 डायमेंशन का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए कि कोई तार है। अब कोई तार है तो तार में केवल लंबाई है, ओनली एक एक्सिस की बात करेंगे। इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हो, तो अब इसके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कैसे बात करेंगे, इसे हम बिंदु आवेश नहीं मान सकते हैं। तो यदि 1 डायमेंशन हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी तार पर, जैसे एग्जाम्पल है, मान लो किसी तार पर कोई आवेश है, तो इसे हम लोग एक शब्द लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। कुछ लोग इसे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसे आपके पास आवेश का रेखीय घनत्व भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपके पास 2 डायमेंशन की बात होगी। अब आप करेंगे 2 डायमेंशन की बात है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन मतलब कोई सरफेस हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पृष्ठ है, कि एक किताब का ही पृष्ठ है और वो पृष्ठ आवेशित हो, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं, हम डिस्क्रीट चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कंटिन्यूअस चार्ज नहीं, चार्ज तो ऑलरेडी क्वांटाइज होता है, बट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जब होता है किसी बॉडी पर, तो वो कंटिन्यूअस की तरह ही बिहेव करता है, जबकि है वो क्वांटाइज है। तो ये 2 डायमेंशन की बात जब करें हम, मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है, ये आवेशित पृष्ठ है, तो यहाँ पर हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे। इसे बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। यहाँ पर एक नया शब्द आपके पास आएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और अब यहीं पर हम थोड़ी सी बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। जिसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी, इसका संकेत है लैम्डा। अब मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर था कि जब आवेश का वितरण 1 डायमेंशन में हो, यानी कोई तार हो जो आवेशित हो, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो हम रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन करते हैं। किसी तार, ये मान लीजिए आपके पास कोई तार है और इसे आपने, ये आवेशित है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके पास 2 तरीके आपके पास हैं इस आवेश के रेखीय घनत्व को डिफाइन करने के लिए। क्या तरीका है कि पहले हम इसका एक स्मॉल पार्ट ले लें, ध्यान दीजिएगा, वेरी स्मॉल पार्ट, दैट इज कॉल्ड DL या डेल्टा L। अब इस स्मॉल पार्ट पर हम चार्ज क्या मान लें, कुछ होगा, मान लो टोटल चार्ज Q है, तो स्मॉल चार्ज कितना मान सकते हैं, डेल्टा Q। तो ये देखिएगा, ये लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा L, या आप चाहें तो इसी को ऐसे कह सकते हैं Q बाई L। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल घबराएं मत कि भाई एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसे हम आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व हम कहते हैं। तो बिल्कुल मत घबराएं, एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा होती है, उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप देखें तो इसका मात्रक क्या है, कूलाम बटा मीटर। अब आपके पास था कि जब हमारा आवेश का वितरण 2 डायमेंशन में होता है, तो किसी सरफेस पर होता है, जैसा कि अभी आपको हम बता चुके हैं कि मान लीजिए कि कोई गोलीय चालक है,
तो उसको यदि आप आवेश देंगे तो उसके सरफेस पर होगा। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, बिल्कुल आवेश का पृष्ठ घनत्व मत घबराइएगा, इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आप कहेंगे ये क्या है, इसका संकेत है सिग्मा, यानी जब आवेश का वितरण क्या होता है, 2 डायमेंशंस में होता है, किसी पृष्ठ पर होता है। तो इसे हम ऐसे इसी प्रकार बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये कोई स्क्वायर है, इसका पृष्ठ है, अब इस पर ऐसे आवेश का वितरण है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक स्मॉल पार्ट पर मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू आवेश है। कितना आवेश है, डेल्टा क्यू आवेश है। इसके एक स्मॉल पार्ट पर डेल्टा क्यू आवेश है और इसकी एरिया हम मान लेते हैं क्या है, डेल्टा एस है। तो वही बात है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्यू बाई एस, वायर एस इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो क्या डिफिनीशन इसकी बन सकती है कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसका मात्रक जो आपका बनेगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की, कि ऐसी कोई हमारी आकृति हो जो आवेशित हो और वो 3 डायमेंशन में हो। जैसे मान लीजिए कि कोई गोला है, गोला 3 डायमेंशन का फिगर है। अब अचानक गोले की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी चर्चा आपसे कर लें। तो यहाँ पर हम आवेश का आयतन घनत्व शब्द होता है, आवेश का आयतन घनत्व, कहीं कहीं पर इसे आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका संकेत होता है रो। क्या होता है, जिसका संकेत होता है रो। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका संकेत है रो। अब ये क्या है, तो ये रो होता है। बस आप देखिएगा ये आपके पास वस्तु है, इसमें आयतन इनक्लोज होगा, निश्चित बात है। तो अब आप क्या करें कि मान लेते हैं कि इसके एक स्मॉल आयतन में, इसके एक स्मॉल आयतन पे आवेश की मात्रा क्या है, डेल्टा क्यू है। ये मान लीजिए ये एक स्मॉल आयतन है डेल्टा बी और इसमें आवेश कितना है, डेल्टा क्यू है। तो रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा बी, या इसे हम कह सकते हैं क्यू बाई बी, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका जो यूनिट है वो कूलाम बटे मीटर क्यूब है। आपके मन में इतने सारे प्रश्न होंगे कि इनकी चर्चा अभी तक नहीं की गई, अब क्यों की गई। हम अब जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो आवेशित वस्तुओं के कारण करने जा रहे हैं। आवेशित वस्तुओं के कारण हम कैसे निकालेंगे, उस आवेशित वस्तु को कई छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे और एक एकांक आवेश की, एकांक लंबाई पर, एकांक एरिया पर, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा ज्ञात कर लेंगे और आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसी पर कि मान लीजिए कि आपके पास कोई आवेशित चालक तार है और उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे। तो आपके पास मैं दिखा देता हूँ कि आवेशित तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी तार, कोई तार है और वो आवेशित है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो हम आपसे बताते हैं जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं तो हम इंटीग्रल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो आपको हम कल थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में किए थे। तो अब हम बताएं आपसे कि आवेशित तार के कारण मान लीजिए है, तो मेरे पास क्या है, एक तार है, हो सकता है उसकी लंबाई हमको ना पता हो, तो इसमें लंबाई का इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें एकांक लंबाई पर आवेश हमको चाहिए, फिर जितनी लंबाई होगी उसी हिसाब से हमको आवेश मिल जाएगा। अब कहीं पर अनंत शब्द आ जाएगा, अनंत लंबाई का तार है, अनंत विस्तार का पृष्ठ है, तो वहाँ पर टोटल चार्ज की हमको जरूरत नहीं, हमको एकांक लंबाई या एकांक एरिया के चार्ज की ज़रूरत है। अब आप देखिएगा ये आवेशित तार है, अब आवेशित तार देखिएगा इस प्रकार मेरे पास, चलिए ये आवेशित तार है, ये एक आवेशित तार है जो पॉजिटिव चार्ज है और इस तार के कारण आप क्या करते हैं, इस तार के कारण कुछ दूरी पर, दर्जदार दूरी पर कोई क्या है, एक बिंदु है। क्या है, एक बिंदु है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा पहले तो इस तार की पोजीशन ले लें, इस तार में एक स्मॉल एरिया ले लें। तो हम लोग तार में एक स्मॉल लेंथ, ये देखिएगा तार का एक अल्पांश अवयव लेते हैं
मान लेते हैं कि इस पर चार्ज कितना है डेल्टा क्यू और इसकी लेंथ कितनी है डेल्टा एल। अब इस यूनिट लेंथ का जो पोजीशन वेक्टर है किससे, ओरिजिन से। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जो भी वर्क करने जा रहे हैं किससे निकालने जा रहे हैं, ओरिजिन से। अब ये तार हो सकता है ओरिजिन पर हो, लेकिन इस क्षेत्र में मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कि इससे इसकी जो पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन का, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन से इस जो हमारे पास आवेशित स्मॉल लेंथ है, जो इसका पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं कितना है, आर है। और इस ये पोजीशन वेक्टर ओ एक्स वाई, देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो बिंदु P है उसका भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा, किससे, मूल बिंदु से। हम मानते हैं कि ये इसका पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से क्या है, आर है। क्या है, आर है। अब आप देखिएगा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि आवेश से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह आवेश से कितनी दूरी पर है, आर डैश दूरी पर है। तो अब ये देखिएगा ये सारी पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो मैं पोजीशन वेक्टर आर डैश की वैल्यू निकालूं, पोजीशन वेक्टर मैं आर डैश की वैल्यू निकालूं, तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो ये आपके पास आर माइनस आर के बराबर होगा। क्या होगा, आर माइनस आर के बराबर होगा। यानी यदि मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो ये आर डैश वेक्टर आर माइनस आर के बराबर होगा। ये आर डैश वेक्टर आर माइनस आर के बराबर होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस स्मॉल एरिया के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, लघु अवयव के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फार्मूला तो आपके पास वही है, तो लघु अवयव है तो डेल्टा ई क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बनता है, देखिएगा डेल्टा क्यू जैसा हमने माना है बाय डिस्टेंस आर डैश स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर से गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों आपके पार्ट क्या हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में ये दोनों पार्ट आपके सदिश हो जाएंगे। यदि हम यूनिट वेक्टर से गुणा नहीं करते हैं तो आर डैश की पोजीशन वेक्टर है, तो आर डैश हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे आर माइनस आर का। अब बात करें हम कि हम डेल्टा क्यू जानते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या है, आप देखिएगा अभी आपने पढ़ा है लैम्डा बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल। तो देखिएगा डेल्टा क्यू किसके बराबर है, लैम्डा डेल्टा एल के। किसके बराबर है, लैम्डा डेल्टा एल। अब देखिएगा अतः डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डेल्टा एल, प्लीज लैम्डा डेल्टा एल बाई आर डैश स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अभी मैं बात करूं कि इस पूरे तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो संपूर्ण तार आवेशित तार, प्लीज संपूर्ण आवेशित तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेशित तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो क्या बनेगा, ये ई बनाएंगे और इसका हम इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल, रेखीय समाकलन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड लैम्डा डेल्टा एल बाई आर डैश स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा इस रेखीय समाकलन में क्या, लैम्डा तो आपका ऑलरेडी नियत होगा, डेल्टा एल बदलेगा और डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये मान लीजिए कि यह आवेशित वस्तु हमारी क्या होती, यह आवेशित वस्तु हमारे पास क्या होती कि कोई चार्ज, कोई सरफेस होता, क्या होता, कोई सरफेस होता। अब ये सरफेस मान लो चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक स्मॉल एरिया को क्या ले लेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट को डेल्टा एस ले लेंगे, एक स्मॉल सरफेस ले लेंगे और फिर उसके कारण निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में उसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यदि हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, किसी सरफेस के कारण निकालना हो, तो जहाँ पर लैम्डा डेल्टा एल लिखा है वहाँ पर क्या बन जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस। क्या बन जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस। यदि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करनी है, यानी आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करनी है, आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करनी है, यानी जो चित्र बना है इस तार को हम किसी चार्ज सरफेस से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो क्या बनेगी,
इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा ये लाइन इंटीग्रल है, जैसे कहीं कहीं यल भी लिखा होगा, एक एकल समाकलन आप कह सकते हैं। ये सरफेस इंटीग्रल है, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और अब आप बिल्कुल मत घबराएं, और एक लैम्डा डेल्टा एल के बजाय क्या बनेगा, सिग्मा डेल्टा एस बाई आर डैश स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अभी यदि यहाँ पर क्या होती, कोई एक ऐसा आवेशित गोला होता जिसमें आयतन इनक्लोज होता, तो वहाँ पर हम बात करें कि आवेश के आयतन घनत्व की बात करें, आवेश के आयतन घनत्व की बात करें, आयतन घनत्व के पद की बात करेंगे, तो E इज इक्वल टू, ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल, जैसे हम अक्सर कहीं कहीं क्लोज इंटीग्रल भी कह सकते हैं क्योंकि बंद पृष्ठ होगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और रो डेल्टा बी ये बन जाएगा, तो रो डेल्टा बी बाई आर डैश स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे डिस्क्रीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। डिस्क्रीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं, तो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, फिर उससे समेशन कर लेंगे। समेशन करना उचित नहीं होता है, यहाँ पर जब हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम इंटीग्रल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटीग्रल की बात करते हैं। अक्सर बोर्ड परीक्षा में आपके पास रेखीय आवेश घनत्व की चर्चा की जाती है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लैम्डा, सिग्मा, डेल्टा, रो, इनकी चर्चा हमको करनी होती है।